विकास रात को अपने बेड पर सोया हुआ था कि तभी उसे किसी चीज की कांच से टकराने की आवाज आने लगी। बीच बीच में कांच में दरारें गिरने की आवाजें आ रही थी। विकास ने अपनी आंख खोली और आवाज की तरफ देखा तो उसकी बीवी दीवार पर लगे आईने पर अपना सिर पटक रही थी। उस आईने पर दरार पड़ गई थी और उसके माथे से खून निकल रहा था जो उस आईने पर लग रहा था। ये देख विकास घबरा गया। पर मैंने तो ये आईना जमीन में गाड़ दिया था, फिर ये वापस यहाँ पर कैसे आया? विकास मन ही मन घबराते हुए बोला और फिर बेड से उठकर उसने अपनी बीवी को अपना सिर आईने पर पटकने से रोका। ये तुम क्या कर रही थी? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात को मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो आवाज इस आईने से आ रही थी। मैं उठकर आईने के सामने आई तो मैंने देखा कि इसमें एक डरावनी लड़की खड़ी थी जिसका माथा खून से सना था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। देखो, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा। विकास लड़खड़ाते हुए बोला, मानो उसे असल में क्या हुआ उस बात की भनक थी। विकास रेशमा को दूसरे कमरे में ले गया और उसने उसकी मलहम पट्टी करवाई। उसके बाद वो उसी कमरे में रेशमा को सुलाकर अपने कमरे में आया। उसने अपने नौकर ललित को बुलवाया और उसे वो आईना दिखाया। वो आईना देख ललित भी चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो इस आईने को अपने हाथों से जमीन में गाड़ा था। पता नहीं ये वापस कैसे आया, लेकिन तुम अब जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ और किसी सुनसान जगह में इसे गाड़ कर आओ। ललित ने हाँ कहा और वो आईना लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही उस कमरे में एक लड़की की आवाज गूंजने लगी। सर, विकास सर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये आवाज सुन विकास घबरा गया। तुम विकास घबराते हुए कहने लगा और उस कमरे से भाग गया। वो लिविंग रूम में अकेला ही चिंता करते हुए सोफे पर बैठ गया। कहीं वो वापस तो नहीं आई, भूत प्रेत या फिर आत्मा बनकर? विकास मन ही मन सोच रहा था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। नहीं, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। शायद डर के मारे मेरे कान बज रहे होंगे, विकास सोच रहा था कि तभी उसे घर के बाहर से किसी कार के टकराने की आवाज आई और बाद में कार का हॉर्न कंटिन्यू बजने लगा। यह सुन विकास घबरा गया और तुरंत घर के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि बाहर उसकी कार कंपाउंड से टकरा गई है और बोनेट पर ललित टूटी हुई विंडशील्ड से बाहर आया था। वो दर्द के मारे कराह रहा था। विकास उसके पास गया। ये कैसे हुआ ललित? साहब, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। ऐसा कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया कि तभी कार से एक लड़की की आवाज आई। सर! उसने आवाज की तरफ देखा तो उस कार में एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी जिसका सर खून से लथपथ था। उसे देख विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सहम गया और वापस से रेशमा के कमरे में चला गया। जैसे ही वो कमरे में गया वैसे कमरे की लाइट्स चली गई। सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? उस कमरे में फिर से वो आवाज आ गई और विकास की नजर दीवार पर लगे उसी भूतिया आईने पर पड़ी। ये आईना वापस कैसे आ गया? वो आईने की तरफ देखते हुए बोला और आईने के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आईने में कोई सुनसान जंगल था। वो जंगल की जगह जानी पहचानी थी। वो उस जगह को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का मारा और विकास का सर उस आईने से टकराया और विकास उस आईने के अंदर चला गया। उसने खुद को संभाला और सामने देखा तो वो जंगल में खड़ा था और उसके पीछे वही आईना था जो हवा में तैर रहा था और आईने में उसे उसकी बीवी दिख रही थी जो पागलों जैसे हंस रही थी। रेशमा,
ये तुमने क्या किया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर, ये मैं हूँ। वो आवाज रेशमा की नहीं थी, वो आवाज प्रिया की थी। वही प्रिया। जो कुछ दिनों पहले उसके ऑफिस में उसे जॉब मांगने के लिए आई थी। उसकी आवाज सुन विकास समझ गया कि उसकी बीवी के शरीर में प्रिया की आत्मा ने प्रवेश किया है, इसीलिए वो अब उस आईने से बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन तभी रेशमा के शरीर से आत्मा निकली और रेशमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रेशमा, रेशमा! विकास चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसे उस लड़की के फिर से आवाज सुनाई दी। सर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ सर। वो आवाज जमीन से आ रही थी। विकास की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई और वो कमरे से झुककर जमीन पर देखने लगा कि तभी जमीन से दो हाथ निकले और उसने विकास को पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई प्रिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो दोनों हाथ विकास को जमीन के अंदर खींचने लगे और उसका मुंह जमीन में चला गया। धीरे धीरे उन हाथों ने उसे पूरी तरह से जमीन में खींच लिया और विकास की जमीन के अंदर दम घुटकर मौत हो गई। 5 दिन पहले प्रिया विकास की ऑफिस में जॉब मांगने गई थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देखते ही विकास के मन में उसे भोगने की इच्छा आई। उसकी बीवी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी, इसलिए उसके घर में कोई भी नहीं था। विकास ने उसे अपना कार्ड देकर शाम को घर बुलाया। जब प्रिया शाम को उसके घर गई तो विकास ने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा और 5-10 हजार पेमेंट भी ज्यादा दे दूंगा, बस तुम मुझे अपने साथ जो चाहे वो करने दो। लेकिन प्रिया उसका विरोध करने लगी और उसने विकास को चांटा मारा। ये देख विकास गुस्सा हो गया और उसने प्रिया के बाल पकड़कर उसका सर आईने पे बहुत जोर से दे मारा, जिसमें प्रिया की मौत हो गई। उसके बाद विकास और उसके नौकर ललित ने वो आईना और प्रिया की लाश जंगल में दफन कर दी। लेकिन प्रिया वापस लौट आई अपनी मौत का बदला लेने और उसने विकास और ललित को मौत के घाट उतार दिया।